एक तरफ चेनसो मैन की मूवी, दूसरी तरफ डीमन स्लेयर की मूवी, दोनों में से कौन सी बेटर है? चलो आ जाओ पता लगाते हैं। लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूँ कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक रेजे मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, तो ये जो कंपैरिजन होगा स्टोरी ओरिएंटेड ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मूवी को अच्छी उसकी स्टोरी ही तो बनाती है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और स्टोरी तो अपन सबको पता है कि मांगा में क्या क्या चीजें हुई हैं, और इसलिए भैया अपन ये पहले से ही मान के चल रहे हैं कि माप्पा वालों ने म्यूजिक डिजाइनिंग और जो भी एनिमेशन वाली चीजें हैं उनको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया होगा। तो पहले अपन लोग जानेंगे इन्फिनिटी कासल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फिर उसके बाद रेजे मूवी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, देन अपन फिर कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन सी मूवी होने वाली है। यूफोटेबल ने सागो का एनिमेशन एंड सिनेमैटिक फ्रेमिंग को इतने हाई बेंचमार्क पे सेट कर दिया है कि इनको एनिमेशन के अंदर टक्कर देना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इनके ऐसे बढ़िया वर्क को बड़े पर्दे पे देखने का मजा ही कुछ और है। इन्फिनिटी कासल की स्टोरी स्टार्टिंग से ही एक इनॉर्मस मैग्नीट्यूड पे चलती है। हाशिराज वर्सेस अपर मून की वॉर चल रही है, एकदम खतरनाक हाई स्टेक्स वाली, जिससे ऑडियंस स्टार्टिंग के अंदर ही लॉक इन होकर बैठी हुई है। मूवी का साउंड ट्रैक, साउंड डिजाइनिंग एकदम बढ़िया है, और इमोशनल आर्क्स जैसे कि जेनेसो और अकाजा की स्टोरी लाइंस को एकदम बढ़िया लेयर्ड तरीके से फ्लैशबैक्स दिए, जो कि कैजुअल ऑडियंस को तो एकदम टच कर जाते हैं। लेकिन इधर से ही निकल के आती है मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो है पेसिंग इशू। डीमन स्लेयर एनीमे स्टार्टिंग से ही एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर फाइट, फ्लैशबैक, इमोशनल टोन और किसी कैरेक्टर की डेथ। डीमन स्लेयर वाले इस पैटर्न को हर किसी मेजर इवेंट या मेजर फाइट के अंदर यूज करते हैं आगे पीछे करके। लेकिन जब तुम 2.5 घंटे की मूवी के अंदर यही पैटर्न को फॉलो करे जा रहे हो तुम्हारी 3 मेजर फाइट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये रिपीटेड तो लगता है। मतलब भाई फाइट का एकदम पीक मोमेंट चल रहा है और बिल्कुल एड्रेनलिन रश हो रखा है, लेकिन फिर उतने में ही आता है एक फ्लैशबैक, जो कि मूवी की चलती हुई फास्ट पेसिंग को एकदम स्लो कर देता है। और पेसिंग के अलावा मुझे कोई इसके अंदर मेजर इशू नजर नहीं आता। ऐसे तो भाई लोग बोल रहे कि इस मूवी का तो कोई ढंग का एंड भी नहीं है, तो भाई ये ट्रिलॉजी का पार्ट है तो इसका एंड वैसे भी नहीं होना है। इस मूवी का एंड तुम्हें और भी ज्यादा हाइप करके चला जाता है नेक्स्ट पार्ट के लिए। कोकोशिबो आने वाला है उसके अंदर। ये मूवी ए रेटेड है, तो ऑब्वियसली इसका जो टोन है वो बिल्कुल एकदम मैच्योर लेवल पे होगा, अडल्ट्स के लिए बनी है ये फिल्म। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मूवी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने वाली है। टोटल 10 चैप्टर के आसपास का तो रेजे आर्क है। इसके अंदर कोई भी ऐसे फिलर फ्लैशबैक्स वाली चीजें नहीं है। जिस टाइम पे इमोशनल टोन चल रहा है उस टाइम पे इमोशनल ही रहेगा, जिस टाइम पे पूरी फाइट चल रही है उस टाइम पे फुल ऑन फाइट ही चलेगी। बेसिंग के अंदर अगर स्टोरी वाइज देखे तो इतना ज्यादा कोई इशू आने नहीं वाला जितना डीमन स्लेयर के अंदर आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि लोग इसके अंदर इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि डीमन स्लेयर के अंदर गुड वर्सेस इवल चलता है, वैसे ही इस पिक्चर के अंदर इनोसेंस वर्सेस मैनिपुलेशन चलेगा। डेंजी एक सच्चे प्यार की तलाश में जा रहा है, लेकिन अंत में उसे मिलता है तो सिर्फ अकेलापन। स्टोरी मेनली 2 ही कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, डेंजी और रेजे, और उन्हीं के बीच में रोमांस, बिट्रियल और ट्रेजेडी दिखाई जाएगी, जिस वजह से ऑडियंस इसके अंदर इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व होगी। और जैसे डीमन स्लेयर वालों को जाना जाता है उनके अच्छे एनिमेशन से, वही चेनसो मैन की यूएसपी बन जाती है उनका रियलिस्टिक इंटीमेसी। मतलब पहले संतरे वाला सीन, फिर उसके बाद पूल वाला, और फिर उसके बाद हाथ वाला, ये तो याद ही होगा तुमको। और अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो ना तो ये कोई चीप फैन सर्विस नहीं है, बल्कि ये चीजें स्टोरी के अंदर एक अच्छा वाला बीट ऐड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम रेजे आर्क में से वो पूल वाला सीन ही हटा दो तो फिर रेजे के बिट्रियल के अंदर वो इतना वेट, वो इतनी वैल्यू, वो इतना बड़ा ट्विस्ट फील होगा ही नहीं। मतलब रोमांस स्टोरी के अंदर वो बिट्रियल ही क्या जिसके अंदर इंटीमेसी इन्वॉल्व ना हो। वाह भाई क्या कह दिया मैंने। तो अब आते हैं मूवी की वीकनेस के ऊपर, जिनमें से सबसे पहली चीज है स्मॉल स्केल। यानी कि मूवी इतने कोई इनॉर्मस लेवल पे सेट नहीं है कि भाई बहुत हाई स्टेक्स है, बैटल हार गया तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी कोई ग्रैंड चीज देखने को नहीं मिलेगी जितना डीमन स्लेयर के अंदर तुम्हें देखने को मिला था। और अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा इशू इस मूवी के अंदर, जो कि एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं लेकिन वो नोटिसेबल जरूर है, जो कि है इसकी एंडिंग। क्योंकि देखो पूरी मूवी के अंदर ना रोमांस चलेगा, बिट्रियल चलेगा, फिर लास्ट में ट्रेजेडी आएगी, इसलिए स्टोरी की जो एंडिंग है वो तुम्हें थोड़ी इनकम्प्लीट फील हो सकती है। वो चेनसो मैन के एनीमे का एंड नहीं है, बल्कि वो डेंजी की इतनी बड़ी जर्नी के एक छोटे से हिस्से का एंड है। क्योंकि एनीमे के अंदर इससे भी बड़ी बड़ी प्लॉट लाइंस अभी आना बाकी है। और माप्पा वालों ने 3 साल लगा के पूरी मूवी बनाई है, तो भाई एक्शन एनिमेशन के अंदर कोई भी कमी मुझे तो नहीं लगता कि कोई होने वाली है। तो भाई कंक्लूजन में यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों मूवीज अपनी जगह एकदम बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चेनसो मैन की रेजे मूवी एज अ फिल्म ज्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। बट डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल इज अ मच बेटर एंड बिगर इवेंट। ठीक है, इवेंट ठीक है। तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि चेनसो मैन रेजे मूवी के अंदर कंटेंट और स्टोरी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू इन्फिनिटी कासल। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अभी तक ये वीडियो देखा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। 3000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा दो इस साल के एंड होते होते प्लीज। और अपने हाई पॉइंट्स देना मत भूलना इस वीडियो को। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो,
सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अब तो शायद डैन के ऊपर बनाऊंगा, तो शायद मिलते उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।